क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। सेट थर्ड का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहां जाकर पीडीएफ प्राप्त कर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों आप कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो छऊ जो है एक प्रकार का लोक नृत्य है और बिहार में यह लोक नृत्य प्रसिद्ध है और पश्चिम बंगाल में भी छऊ जो होता है लोक नृत्य होता है। इस प्रकार छऊ जो है बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य में होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में और अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो होता है वो भाषाओं का उल्लेख करती है। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान जब बना था तो उस समय 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इन्होंने 3 बार शपथ ग्रहण किया है राष्ट्रपति पद का। एक बार 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को शपथ ग्रहण किया, फिर 1952 ईस्वी में भी शपथ ग्रहण किया और 1957 ईस्वी में भी शपथ ग्रहण किया। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर 12 वर्षों तक रहे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री देविका रानी रोरिका थी। देविका रानी रोरिका जो है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। 1969 ईस्वी में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया गया था देविका रानी रोरिका को। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख जो है इनका कार्यकाल 1943 से लेकर के 1949 ईस्वी तक था। 1949 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। अगर पूछा जाए आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है आरबीआई के गवर्नर थे। अगर भारतीय लगा दिया जाए कि आरबीआई के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट है, वह विद्यार्थी जिसने रुपए का साइन या डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। तो जब इन्होंने रुपए का डिजाइन किया था तो उस समय वो कहाँ पढ़ रहे थे, तो आईआईटी बम्बे में पढ़ रहे थे और 2010 ईस्वी में रुपए का डिजाइन दिया गया। इस प्रकार भारत जो है 5वां देश बन गया जो अपना रुपए का डिजाइन दिया है। यह 2010 ईस्वी में दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था, तो डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था। तो कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है, तो स्वीडन है। स्वीडन जो है कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है। नेक्स्ट है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो कीवी चिड़िया जो होता है वह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है, कीवी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो कीवी है। नेक्स्ट है, ब्राजील की मुद्रा। तो ब्राजील की मुद्रा क्या है, तो ब्राजील की जो मुद्रा है वह रियाल है। ब्राजील की मुद्रा क्या है, तो रियाल है। रूस की मुद्रा क्या है, तो रूबल है। रूस की मुद्रा रूबल है। और इथोपिया की मुद्रा क्या है, तो बीर है। इथोपिया की मुद्रा बीर है। ब्राजील की मुद्रा रियाल है, रूस की मुद्रा रूबल है और इथोपिया की मुद्रा बीर है। नेक्स्ट है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। तो शहद की मक्खी का जो विष होता है वह प्रोटीन होता है। शहद की मक्खी का विष जो है क्या होता है, प्रोटीन होता है और इसे एपीटॉक्सिन कहा जाता है। एपीटॉक्सिन जो होता है वो कहा जाता है शहद के विष को एपीटॉक्सिन।
नेक्स्ट है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में वह हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। किस उत्प्रेरक का? तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति जो है वह उद्यान कृषि से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से संबंधित है। बहुत बार पूछा जा चुका है। स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज जो है वह रेड ड्रैगन है। रेड ड्रैगन जो है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जो है हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था और प्रथम जहाज कौन आया था अंग्रेजों का? तो रेड ड्रैगन। नेक्स्ट है भारत में सिक्का जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो भारत में 1 रुपया का सिक्का या नोट जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, परंतु भारत में और सभी जो सिक्के जारी किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार भारत में सिक्का और 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो गंगा की सहायक नदियां है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है वो कौन है? तो सोन है। सोन जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है गंगा में। अमरकंटक पहाड़ी से सोन जो है वह निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? किसे पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना पत्र त्याग कर सकता है? तो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। 3 तरह से अपना पद जो होता है समाप्त होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। एक तो 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर समाप्त हो जाता है, दूसरा त्यागपत्र दे सकते हैं और तीसरा महाभियोग के द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सूर्योदय सबसे पहले जो है वो टोक्यो जापान में होगा। टोक्यो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होगा। इसे जापान को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो मशहूर पेंटिंग जो है हंस दमयंती के चित्रकार जो है राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा के द्वारा हंस दमयंती का चित्रकार बनाया गया था और 1899 ईस्वी में इसका चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक जो है वह कौन है? तो महिला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो महिला आंचल। नेक्स्ट है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, तो निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा और भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयुक्त के बारे में वर्णन किया गया है। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए राज्यों के नाम है और वहां अवस्थित जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए, हमें सही मिलान करना है। तो कर्नाटक में कहाँ स्थित है? कर्नाटक में कैगा स्थित है। कर्नाटक में कौन स्थित है? तो कैगा स्थित है। तमिलनाडु में कौन है? तो कुंडलकुलम स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन है? तो नरौरा स्थित है और गुजरात में काकरपारा स्थित है। तो कर्नाटक में कौन स्थित है? कैगा स्थित है। तमिलनाडु में कुंडनकुलम और उत्तर प्रदेश में कौन है? नरौरा। गुजरात में काकरपाड़ा स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन इसका ये सही होगा। बहुत बार पूछे गए परमाणु रिएक्टर, सभी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखें सभी को। नेक्स्ट है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा के संदर्भ में सही नहीं कथन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। पहला है राज्यसभा एक स्थायी सदस्य संस्था है। बिल्कुल, राज्यसभा जो एक स्थायी संस्था है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में किया गया था। नहीं, राज्यसभा का जो गठन है
1958 में नहीं बल्कि 1952 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है गलत है। आराम से गलत का पूछा जा रहा था। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी। राज्यसभा के 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड जो है वह गोल्फ खेल से संबंधित है। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड जो है वह गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है जीका वायरस है। जीका वायरस के कारण ही माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। यह 2018 में जीका वायरस क्या हुआ था, आया था। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। तो रेड क्रॉस फ्लैग पर जो प्रतीक है वह सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस है। क्या है? तो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर कौन सा रंग है? लाल क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है। तो ब्रह्मोस जो है मुख्य रूप से क्या है? जहाज विरोधी मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? तो मुख्य रूप से जहाज विरोधी मिसाइल है। यह भारत और रूस के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है। भारत और रूस के द्वारा मिलकर विकसित किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल, जो जहाज विरोधी मिसाइल है। नेक्स्ट है, पीएच एक संक्षिप्त नाम है, किसके लिए है? तो पीएच जो है एक संक्षिप्त नाम है। यह हाइड्रोजन को पावर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। पीएच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को पावर के द्वारा व्यक्त किया जाता है पीएच मान को। पीएच मान में 0 से लेकर 14 तक क्या होता है? रीडिंग होता है, जिसमें 0 से लेकर के 7 तक को क्या कहा जाता है? तो अम्ल कहा जाता है, और 7 को उदासीन कहा जाता है। 7 से ऊपर को क्या कहा जाएगा? 14 तक क्षारीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो समय के साथ वेग में क्या होगा? परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। मान लीजिए प्रारंभिक वेग जो है u है, बाद में अंतिम वेग v हुआ, तो इसमें अंतर कितना हुआ? v माइनस u हुआ बटा समय लगा t। इसे क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। इस प्रकार समय के साथ वेग में परिवर्तन को किसके द्वारा परिभाषित करेंगे? तो त्वरण द्वारा परिभाषित किया जाता है। त्वरण जो होता है क्या है? सदिश राशि है। त्वरण क्या है? सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो 6 रोग है। टीबी, टीबी जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु से होने वाला रोग है। ऐसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। डीप सिटी का कुटनी है, जीटी एक ट्रिक के माध्यम से हमने याद किया था। इसका शॉर्ट वीडियो जो है अपलोड है, आप जरूर जाकर देखें। एक बार में आपको जीवाणु से होने वाला रोग याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोला पे में कैफीन नामक औषधि पाया जाता है। कैफीन नामक औषधि जो होता है कोला पे में पाया जाता है। कोला पे जो होता है कार्बोनेट जल होता है। कोला पे क्या होता है? कार्बोनेट जल होता है। इसमें 90% क्या होता है? तो 90% कोला पे में जल होता है। 90% कोला पे में जल होता है। एक प्रकार का कोला पे कार्बोनेट जल है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुछ जानवर दिए गए और उसके विशेषताएं दिए गए, हमें मिलान करना है। तो पहला दिया गया है पर रहित कीड़ा। तो पर रहित कीड़ा जो है वो कौन है? तो सिल्वर फिश है। पर रहित कीड़ा क्या है? तो सिल्वर फिश है। उसके बाद उड़न रहित पक्षी, उड़ान रहित जो उड़ती नहीं है वो पक्षी कौन सा है? तो कीवी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। अंग रहित रेंगने वाला, अंग रहित रेंगने वाला कौन है? तो सांप है। अंग रहित पशु कौन है? तो मछली है। अंग रहित पशु कौन है? तो मछली है। पर रहित कीड़ा कौन है? तो सिल्वर फिश है पर रहित कीड़ा। उड़न रहित पक्षी तो कीवी है। और अंग रहित रेंगने वाला कौन है? तो सांप है। अंग रहित पशु कौन है? तो मछली है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। मिल्क फीवर जो है दुधारू पशुओं में मिल्क फीवर होता है। मिल्क फीवर किसमें होता है? दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ हार्मोन दिए गए, उसके संबंधित प्रतिक्रियाएं दिया गया है। तो पहला है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन जो होता है वो किसमें होता है? एड्रिनलिन गुस्सा या डर उससे उत्पन्न होता है। एस्ट्रोजन जो होता है उससे क्या होता है? एस्ट्रोजन महिलाओं में उत्पन्न होता है।
इंसुलिन जो होता है क्या होता है, तो इंसुलिन से ग्लूकोज उत्पन्न होता है। फेरामोन्स जो है उसमें क्या होता है, तो फेरामोन्स जो है साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, साथी आकर्षित करना। तो पहला एड्रेनलिन जो होता है क्या है, तो गुस्सा या डर से संबंधित है। एस्ट्रोजन जो होता है महिलाओं से संबंधित है। उसके बाद इंसुलिन जो होता है किससे संबंधित है, ग्लूकोज से। और फेरोमोन्स जो है साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण करने की शक्ति के माध्यम से। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करना है। इसमें एक तरफ क्या दिए गए, कुछ जानवर के नाम दिए गए, वन्य जीव के नस्ल दिए गए, दूसरी तरफ उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए। तो पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इसे आर्डियोटिस निग्रिसेप्स कहा जाता है, आर्टियोस निग्रिसेप्स कहा जाता है। इंडियन रॉक पाइथन जो होता है इसे क्या कहा जाता है, पाइथन मोलुरुस कहा जाता है। एशियाटिक हाथी जो होता है इसे क्या कहा जाता है, तो इलिफोस इंडिकस भी कहा जाता है। एशियाटिक हाथी जो होता है इलिफोस इंडिकस। स्लॉथ बियर जो होता है किसे कहा जाता है, तो स्लॉथ बियर मेलुरस उर्सिनस को कहा जाता है, मेलुरस उर्सिनस को कहा जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होता है किसे कहा जाता है, तो आर्डियोटिस निग्रिसेप्स को कहा जाता है। उसके बाद इंडियन रॉक पाइथन किसे कहा जाता है, इंडियन रॉक पाइथन जो होता है पाइथन मोलुरस को कहा जाता है। उसके एशियाटिक हाथी जो होता है किसे कहा जाता है, तो एशियाटिक हाथी जो कहा जाता है वह एलिफोन्स इंडिकस को कहा जाता है, एलिफोस इंडिकस को कहा जाता है। स्लॉथ बियर जो होता है मोलुरस ओनिनस को कहा जाता है। इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन जो होगा कौन सही होगा, तो बी सही होगा। नेक्स्ट है प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, तो प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कौन है, तो उज्जैन जो है प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। इसमें अवंती को 2 भागों में बांटा गया था। उत्तर अवंती की राजधानी क्या था, तो उत्तर अवंती की राजधानी था उज्जैन। और दक्षिण अवंती की राजधानी क्या था, तो महिष्मती जो है दक्षिण अवंती की राजधानी था। दक्षिण अवंती की राजधानी क्या था, तो महिष्मती। और उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैन था। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है, तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है या पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण भी करती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है मस्तिष्क में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। यहाँ पर अब्दुल मजीद के द्वारा इनका 1498 ईस्वी में स्वागत किया गया था। नेक्स्ट है चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य और के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना किया गया था, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना किया गया था। और यह मौर्य काल में, मौर्य काल के बारे में इन्होंने लिखा है, प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र में। इन्होंने तक्षशिला में पठन पाठन भी किया था, चाणक्य ने तक्षशिला में पठन पाठन भी किया है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सतह का कितना भाग, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है, तो पृथ्वी के सतह का लगभग 61% भाग जो है स्थल है और 29% भाग जो है क्या है, समुद्र है। तो 61% भाग क्या है, स्थल है, 61% भाग स्थल है, जबकि 29% भाग क्या है, तो समुद्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है, तो सही ढंग से मिलान किया गया हमसे पूछा जा रहा है। तो सही ढंग से नीस जो है रूपांतरित है, नीस क्या है, तो एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है, तो एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट से क्या बनता है, तो नीस बनता है। ग्रेनाइट से क्या बनता है, तो नीस बनता है। बेसॉल्ट से बनता है शिष्ट, शिष्ट क्या है, एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो कालाहारी रेगिस्तान जो है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगर पूछा जाए कालाहारी रेगिस्तान कहाँ विस्तृत है, तो यह बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने सर्वप्रथम किस स्थापित किया गया था, तो विश्वविद्यालय के कुछ नाम दिए गए, तो सर्वप्रथम स्थापित विद्यालय का हमें नाम बताना है। बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुआ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 ईस्वी में और सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 ईस्वी में
हुआ है। अक्सर इस विश्वविद्यालय पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान रखें। तो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना इन सभी में सबसे पहले हुआ है, ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है, योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना जो है वह समवर्ती सूची में वर्णित है। योजना किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में वर्णित है। अनुच्छेद 46 में वर्णन किया गया है शक्तियों के विभाजन का। 3 सूची बनाए गए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है गैर क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान के द्वारा इसे नहीं बनाया गया, इसीलिए गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी में एक आदेश पारित करके किया गया था इसकी स्थापना। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विकल्प दिए गए और उसे हमें मिलान करना है। तो केचुआ जो है क्या है? तो केचुआ अपर्दनकारी है। केचुआ क्या है? तो अपर्दनकारी है। अनुकर्मन कौन है? तो अनुकर्मन जो है अंग्रज जाति है। अंग्रज जाति जो है क्या? अनुकर्मन है। पारितांत्रिक सेवा कौन करता है? तो परागण जो है पारितांत्रिक सेवा किया जाता है उसके द्वारा, परागण के द्वारा पारितांत्रिक सेवा किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि कैसे होता है? जन्म दर की वृद्धि से जनसंख्या वृद्धि होता है। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा? तो ए सही होगा। ए जो है इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, धारा प्रवाह वाले चालकों के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो धारा प्रवाह वाले चालकों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है धारा प्रवाह के चालकों के आसपास उत्पन्न होता है। अगर यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा है तो आसपास का जितना क्षेत्र उसमें क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा। तो सरकार का जो व्यय होगा वो सरकार की आय के बराबर होगा। सरकार का व्यय क्या होगा? सरकार की आय के बराबर होगा जब निवेश और बचत की योजनाएं क्या हो? बराबर हो। तो व्यय और आय जो होगा वो बराबर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रस्तुत किया है? तो नैदानिक सूची जो है प्रकाशित किया है वो कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी नैदानिक सूची प्रस्तुत किया है 2018 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजर का स्राव कहाँ से होता है? तो मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजर का स्राव जो होता है वह परिपक्व अंड से होता है। परिपक्व अंडे से होता है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक राज्य को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो जब अनुच्छेद 370 लागू था उस समय जम्मू कश्मीर में आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता था। आरटीआई एक्ट 2005 ईस्वी में आया है, परंतु 31 अक्टूबर 2019 से अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। इसके तहत इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब यहाँ पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक जो है वह कौन है? तो वंश और जाति जो है जीवों के द्विनाम पद्धति के घटक है। द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था? तो कार्ल लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया? तो कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला वह क्या नाम है? तो पहला सौर मिशन का जो नाम है इसरो के द्वारा जो भेजा गया था आदित्य L1। आदित्य L1 जो है पहला सौर मिशन है। इस प्रकार के स्टैटिक्स क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं, आप इसे जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में पेशी को अगर हड्डी के साथ जोड़ा जाता है तो उसे टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? टेंडन। टेंडन को क्या कहा जाता है? कंडरा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। अगर पूछा जाए अस्थि जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो लिगामेंट या स्नायु या अस्थि बंधन कहा जाता है। लिगामेंट, स्नायु या अस्थि बंधन कहा जाता है जब अस्थि को जोड़ा जाता है। अगर हड्डी और मांसपेशी को जोड़ा जाएगा तो टेंडन या कंडरा
कहा जाएगा। नेक्स्ट है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो केंद्रक झिल्ली जो है वह मोडेरा में नहीं पाया जाता है। मोडेरा जो होता है प्रारंभिक कोशिका होती है, जिसके कारण इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो क्या है? प्रारंभिक कोशिका है, जिसमें केंद्रक का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं जो है प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो गरीबी और भुखमरी का निवारण। गरीबी और भुखमरी का निवारण जो है सामाजिक विकास की प्राथमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ऑस्ट्रिया के द्वारा 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया गया था। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया के द्वारा जर्मनी पर शासन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग आवश्यक है। 1/10 भाग जो आवश्यक है। यह अनुच्छेद जो है 100 में वर्णित किया गया है। कोरम पूर्ति के बारे में अनुच्छेद 100 में वर्णित किया गया है कि राज्यसभा हो या लोकसभा, उसमें 1/10 सदस्य आवश्यक है कोरम पूर्ति के लिए या बैठक के लिए। नेक्स्ट है, साप्ताहिक चार्ली हेडबो कहां से प्रकाशित किया जाता है? तो साप्ताहिक चार्ली जो हेडबो है वह साप्ताहिक जो है वह पेरिस से किया जाता है। इसका प्रकाशन साप्ताहिक चार्ली हेडबो का, यह एक प्रकार का पत्रिका है। नेक्स्ट है, H1N1 इसके द्वारा होता है। तो H1N1 जो होता है वह विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु के द्वारा H1N1 होता है और इससे स्वाइन फ्लू नामक बीमारी होती है। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि H5N1 क्या है? तो H5N1 जो होता है यह बर्ड फ्लू जो होता है, बर्ड फ्लू H5N1 के द्वारा होता है और विषाणु के द्वारा क्या होता है? तो स्वाइन फ्लू H1N1 के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, यह एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह एक प्रसिद्ध क्या साहित्यिक समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष? तो जयपुर में आयोजित किया जाता है। जयपुर में प्रत्येक वर्ष साहित्यिक समारोह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव होते हैं। कौन कौन से मान होते हैं? एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। 2 मान संभव होता है। नेक्स्ट है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl2 होगा। क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl2 होगा। M की संयोजकता कितना? 1 होगा और M की संयोजकता 2 होगा और Cl की संयोजकता 1 होगा। इस प्रकार क्रॉस होने पर क्या होगा? MCl2 होगा। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, किसमें sp संकलित कार्बन है? sp संकलित कार्बन जो होता है C2H2 में प्राप्त होता है। C2H2 में sp संकलित कार्बन प्राप्त होता है। अल्केन जो होता है, अल्केन में क्या पाया जाता है? तो अल्केन में sp3 पाया जाता है। अल्किन में क्या पाया जाता है? जिसमें डबल बॉन्ड होता है, अल्किन में sp2 पाया जाता है। और अल्काइन में जिसमें 3 बॉन्ड होता है, अल्काइन में क्या पाया जाता है? अल्काइन में sp पाया जाता है। एक बॉन्ड में sp3 पाया जाता है, 2 बॉन्ड में sp2 पाया जाता है और एक 3 बॉन्ड में क्या पाया जाता है? तो sp पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर। अगर पूछा जाए परमाणु बम जो है किस पर आधारित है? तो अनियंत्रित नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर क्या है? परमाणु बम आधारित है। बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो फ्लूरीन का ऑक्सीकरण अंक जो होता है सदैव क्या होता है? 1 होता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में भी क्या होता है? 1 संयोजकता होता है और फ्लोरीन में भी सदैव क्या होता है? 1 संयोजकता होता है। नेक्स्ट है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर के द्वारा किया गया था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय जो है वह कलकत्ता में स्थित है। कोलकाता में भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय स्थित है।
इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ था। 1971 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक जो है वह बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का जो संबंध है वह किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का जो संबंध है वह बिहार और उड़ीसा राज्य से है। पाइका नृत्य जो होता है बिहार में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष जो है वह वाडनगर गुजरात में आरंभ किया गया था। वाडनगर गुजरात में आरंभ किया गया था। कब? 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो रोगों का टीकाकरण करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। आइए 1989 से शुरू किया गया था विश्व जनसंख्या दिवस मनाना 11 जुलाई को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं हम बंधक के रूप में परमाणु रिएक्टरों में। विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो HAL कंपनी को महारत्न का दर्जा अभी नहीं मिला है, जबकि वर्तमान में कितना है? महारत्न कंपनियों की संख्या जो 13 है, 13 दिया गया है। और उसमें 13वां कौन सा है? तो 13वां जो है ऑल इंडिया लिमिटेड जो है 13वां महारत्न कंपनी है। BPCL भी है, GAL भी है और HPCL भी महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य जो है वह उड़ीसा है। उड़ीसा में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड में भी लोहा का उत्पादन होता है। विश्व में भारत जो है चौथे स्थान पर है लोहा उत्पादन में। चौथे स्थान पर क्या है? तो लोहा उत्पादन में है। नेक्स्ट है संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया होता है? जब राष्ट्रपति के द्वारा उस पर सहमति या उसे पास कर दिया जाता है तो संसद द्वारा पास किया गया एक विधेयक जो होता है नियम या कानून बन जाता है। नियम या कानून बन जाता है। अनुच्छेद 111 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 111 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो होता है गुजरात में स्थित है। यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नोस्टक, एनाबिना, शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कुछ समय बताना है। कौन कौन सा जगह जो है कौन सा क्षेत्र में स्थित है ये हमें बताना है। तो सिंध में कौन स्थित है? कोटडीजी स्थित है। पश्चिम पंजाब में कौन स्थित है? तो सरायखोला स्थित है। दक्षिणी बलूचिस्तान में कौन स्थित है? तो बालाकोट स्थित है। हरियाणा में कौन है? तो राखी गढ़ी स्थित है। दोबारा एक बार देख लेते हैं। सिंध में कौन स्थित है? तो कोटडीजी स्थित है। उसके बाद पश्चिमी पंजाब में कौन स्थित है? तो पश्चिमी पंजाब में जो है वह सरायखोला स्थित है, पश्चिमी पंजाब में। उसके बाद है दक्षिणी बलूचिस्तान में कौन स्थित है? तो बालाकोट स्थित है। हरियाणा में राखी गढ़ी है। इस प्रकार ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट है जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सोवास्ट बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला पूछा जा रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स के रूप में आप याद रखिए, भूमिका वर्मा है। भूमिका वर्मा के द्वारा पहली भारतीय महिला बॉडी बिल्डिंग
चैंपियन का खिताब जीती है। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी जो है वह किससे संबंधित है, हमसे पूछा जा रहा है। तो खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना क्या है? तो सामाजिक वानिकी है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है, यह कौन है? तो यह जो है यहाँ पर अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, अपना शिक्षण संस्थान आप बना सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। कानून के समक्ष समता है, धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण देने का अधिकार और अपना शिक्षण संस्थान बनाने का भी अधिकार है, प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार कौन मूल अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन बी पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में पित्त का जो कार्य है वह वसा के पाचन के लिए, पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। तो पित्त का कार्य क्या है? तो वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बेमेल है, ये हमें बताना है। तो खोरीचन शिखर जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियां जो है कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी पहाड़ियां। इस प्रकार बेमेल पूछा जा रहा था, ऑप्शन बी होगा बेमेल। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। खारदुंग ला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, परंतु नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो एक परितंत्र में अपघटक जो होते हैं कवक और जीवाणु क्या है? एक परितंत्र में अपघटक है। एक परितंत्र में क्या है? तो अपघटक है। ये क्या करते हैं? अपघटक जो होते हैं एंजाइम का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, उसे अपघटित करते हैं सभी पदार्थों को या जीव जंतु को। जबकि मनुष्य या मानव जो होते हैं क्या करते हैं? उन्हें निगलते हैं, खाने के लिए उन्हें निगल जाते हैं, परंतु कवक और जीवाणु जो होते हैं एंजाइम का क्या करते हैं? उत्सर्जन कर उसे अपघटित करते हैं। नेक्स्ट है मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह जो है वो संयुक्त अभियान है किसका? तो भारत और रूस का संयुक्त अभियान है। मेगाट्रॉपिक्स जो है वह समुद्र निगरानी हेतु उपग्रह भेजा गया है। नेक्स्ट है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है वह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद के बाल नगर में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो अनुवांशिक जो है वह जीन है। अनुवांशिकी का जो जीन है उसे जीन को अनुवांशिकी का इकाई भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है इकाई? तो जीन को अनुवांशिकी की इकाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सोना में क्या मिलाया जाता है? तो सोना में चांदी तांबा मिलाया जाता है। सोना में क्या मिलाया जाएगा? तो सोना में तांबा की मात्रा को मिलाया जाता है। अगर शुद्ध सोना 24 कैरेट से गहन या आभूषण बनाया जाता है तो वह टूट जाएगा जल्दी। इसके लिए 22 भाग क्या किया जाता है? तो सोना रहता है, 2 भाग को मिलाया जाता है, इसमें क्या? तांबा। या फिर 18 कैरेट का भी होता है और 22 कैरेट का भी होता है। नेक्स्ट है चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो चिमनी से धुआं जो होता है संवहन के माध्यम से निकलता है। संवहन के माध्यम से जो होता है चिमनी से धुआं निकलता है। चिमनी से धुआं कैसे निकलता है? तो जो धुआं जो होता है गर्म होता है, जिसके कारण क्या होता है हल्का होने पर उसका घनत्व तो कम होता है और ऊपर की ओर चला जाता है। तो संवहन के माध्यम से चिमनी का धुआं निकलता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत जो है वह शामिल नहीं है। तो ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिसकर्मी जो है संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। जबकि केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी शामिल है। इस प्रकार नहीं शामिल पूछा रहा था तो ऑप्शन डी होगा। ए, बी और सी जो है शामिल नहीं है, जबकि केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2011 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो होता है पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया जाएगा। पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया जाएगा। अगर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा जाए तो कहाँ किया जा रहा है? तो फिजी में 2023 ईस्वी में किया गया है और वर्तमान समय में हिंदी सम्मेलन अभी आयोजन नहीं किया गया है।
इस प्रकार 11वां कहाँ किया गया 2018 में, तो पोर्ट लुई मॉरिशस में किया गया। 12वां जो है 2023 ईस्वी में फिजी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक परितंत्र में कीटोन जाति का क्या तात्पर्य है। तो एक परितंत्र में जो है कीटोन जाति का क्या तात्पर्य हमसे पूछा जा रहा है। तो एक जाति जो समुदाय ने निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है, वो क्या कीटोन जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ झील दिए गए और दूसरी तरफ उसके प्रकार दिए गए। तो पहला है भीमताल झील। तो भीमताल झील कैसा है, तो ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख से उत्पन्न है, ज्वालामुखी पहाड़ी के मुख से उत्पन्न है। अष्टमुद्दी जो है वो क्या है, तो अनूप पश्च जल है, अनूप पश्च जल है। गोहन क्या है, एक प्रकार का भूस्खलन है। लोहार क्या है, तो लोहर जो है टेक्टोनिक है, लोहर क्या है, तो टेक्टोनिक है। फिर से एक बार मिला लेते हैं। भीमताल क्या है, तो ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख है। उसके बाद अष्टमुद्दी क्या है, तो अनूप पश्चजल है, अनूप पश्चजल है। उसके बाद गोहन क्या है, तो भूस्खलन है। और लोहार क्या है, तो टेक्टोनिक है। ऑप्शन जो होगा इसका सी सही होगा। नेक्स्ट है जिला प्रशासन का आशय है। तो जिला प्रशासन का आशय जो है वह क्या है, तो जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, जिला क्षेत्र में क्या है, तो लोक प्रशासन है जिला प्रशासन का आशय। जिला प्रशासन का आशय क्या है, तो जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन है। यह जिला का क्या होता है, नोडल एजेंसी होता है जिला प्रशासन। जिला का नोडल एजेंसी कौन होता है, तो जिला प्रशासन होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था। तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था और विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 ईस्वी से लागू हुआ था। तो 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और कौन सा सामाजिक कार्य किया था महत्वपूर्ण, तो विधवा पुनर्विवाह लाया था 1956 ईस्वी में से लागू किया गया। नेक्स्ट है लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है। तो लोकटक झील जो है तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, वह कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। लोकटक झील जो है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन, तो लोकटक झील। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, लोकटक झील है। ये कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है। तो भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित जो है वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, तो वान भट्ट के द्वारा इसकी जीवनी लिखा गया है। हर्षचरित का लेखक कौन है, तो वान भट्ट है। और किसका वर्णन है उसमें, तो हर्षवर्धन के बारे में वर्णन है हर्षचरित में। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं। क्योंकि कार्बन जो है बहुविध बंध बनाता है। कार्बन जो है बहुत सारे बंध बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये 95% यौगिक जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो कार्बन के बने होते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तीन बॉन्ड इत्यादि जो होता है बहुविध बॉन्ड बनाता है कौन, कार्बन। जिसके कारण क्या होता है 95% यौगिक जो होते हैं कार्बन के बने होते हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार 100 क्वेश्चन 2018 सेकंड शिफ्ट बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त कर दिए गए। अगर इसका आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट सर्च करिए, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। प्रैक्टिस करिए और हमारे वीडियो के माध्यम से इसका रिवीजन करिए। अगर आपको रिवीजन पीडीएफ से नहीं कर पा रहे हैं या प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बताया गया है, हर एक फैक्ट को बताया गया जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ज्यादा फैक्ट नहीं बताया गया, नहीं तो लेंथी हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और अनावश्यक चीज उसमें आ जाएगी। जो क्वेश्चन मैंने फैक्ट के रूप में बताया है, जो भी फैक्ट बताया है, सभी एग्जाम में पूछे गए। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपके मोटिवेशन से हम ये वीडियो बना पाते हैं। धन्यवाद।